प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली का एक और प्रमाण है। अपनी इच्छा शक्ति से उन्होंने एक और संकल्प को सिद्ध किया। नई संसद का निर्माण हुआ और नई संसद में नारी वंदन का उद्घोष भी। नारी वंदन से संबंध में जो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित। सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट थी। सरकार ने पहले ही बता दिया था कि ये विधेयक अभी लागू होने में, कानून बनने में समय लगेगा, परिसीमन होगा, उसके बाद ये आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी। यानी सरकार का उद्देश्य 2024 का चुनाव को ध्यान में रखना था ही नहीं, ये सरकार ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। लेकिन क्या ये महत्वपूर्ण नहीं कि 27 वर्ष के बाद ये विधेयक पारित हो रहा है, ये संकल्प पूरा हो रहा है, तो 27 वर्ष का समय कम नहीं होता है। 2011 में तो राज्यसभा से भी पारित हो गया था, तब आरक्षण की ये सब बात नहीं हुई थी, कैसे पारित हो गया। तो महत्वपूर्ण ये है कि कोई भी संविधान संशोधन का अधिकार संसद को होता है, एक बड़ी बाधा को पार करने का काम ये नरेंद्र मोदी की कुशलता से संभव हुआ। विपक्ष ने तो पूरी तरह हंगामे के लग रहा है कि इंतजाम करके रखा था। पिछले अनुभव देखिए तो इन्हीं मुद्दों के आधार पर जो लोकसभा में विधेयक लाने के प्रयास विफल हुए थे। इस बार भी वही दिखाई दे रहा था। जो यूपीए सरकार के समय था वही तो आज इंडिया अलायंस के रूप में सामने है विपक्ष में। अपने को ओबीसी, दलित, वंचित और मुसलमानों को का हितैषी बताने के लिए एक प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में इंडिया अलायंस के नेताओं के बीच एक होड़ लगी। कौन कितना अधिक आरक्षण को लेके बोल सकता है, इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा वहाँ देखने को 2 दिन मिली, संसद में और राज्यसभा, लोकसभा में। तो इसका निहितार्थ क्या हुआ कि यानी सरकार की मंशा स्पष्ट थी कि 2024 के इलेक्शन से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन विपक्ष ने, इंडिया अलायंस के नेताओं ने इसको 2024 के चुनाव प्रचार की दृष्टि से ही अपने सारे भाषणों को केंद्रित रखा। महिला आरक्षण का विषय इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था, ये अपने को केवल ओबीसी, दलित, वंचित इनका हितैषी बताना चाहते थे, लेकिन ये मंसूबा भी नाकाम किया गया। सत्ता पक्ष किस तरह से बताया गया कि किस प्रकार पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का इस सरकार में, इस भाजपा के संगठन में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो पिछड़े समाज का है, दलित समाज का है, वनवासी समुदाय का है, वो सर्वाधिक। और केवल इन 9 वर्षों में सर्वाधिक कार्य अगर इस वर्ग के लिए हुए तो ये वर्तमान सरकार के द्वारा ही किए गए। पिछले सरकारों के अनेक कार्य तो हैं जो 70 वर्षों में नहीं हुए, जो अब हो रहे हैं। महिलाओं को 11 करोड़ के करीब शौचालय निर्माण करके दिए गए, उनके सम्मान के लिए ये सरकार ने बड़ा काम किया है। पिछली सरकारों ने इस विषय में सोचा नहीं। जो महिलाओं को, गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं, उनमें सर्वाधिक जो महिलाओं को मालिकाना हक देने का काम किया गया है। उज्ज्वला योजना के अनुसार महिलाओं को सम्मान देने का काम किया गया है। तो अनेक जो योजनाएं जो हैं वो महिलाओं के लिए समर्पित हैं, और ये सरकार ने वो करके दिखाया है। ये चुनाव की बात नहीं थी। और ये प्रधानमंत्री की कार्यशैली देखी। कुछ वर्ष पहले तक माना जाता था कि अनुच्छेद 370 को कोई छू नहीं सकता। जो इसको हटाने की बात करेगा वो सांप्रदायिक है। यही केवल जम्मू कश्मीर को जोड़ने का
माध्यम है 370, हटेगा तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। तो जिसको असंभव मान लिया गया था उस कार्य को संभव केवल 2 दिन में नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखा दिया। एक दिन राज्यसभा से विधेयक पारित हुआ, एक दिन लोकसभा से पारित हुआ, जिसे लोग असंभव कह रहे थे। आज जो इंडिया अलायंस है वही लोग, तो उसको नरेंद्र मोदी ने संभव करके दिखा दिया। इसी तरह जो विधेयक मान लिया गया था कि जब जब प्रस्तुत होगा तब तब हंगामा होगा, यानी महिलाओं को आरक्षण की रुचि नहीं थी जिनकी, वो अनेक तरह के विषय उठाते थे कि पिछड़ों का आरक्षण इसमें देना चाहिए, यानी उसमें भी इस बार भी वही बाधा का उत्पन्न करने का काम किया गया। एक तरह से होड़ मचा के रखी गई कौन कितने पिछड़ों का हितैषी है, तो इस जो पूरी की पूरी जो बाधा उत्पन्न करने का काम था उसको भी निष्फल करने का काम किया गया। ये भी कहा गया कि ये अब जाकर विधेयक क्यों लाया गया, पहले क्यों नहीं लाया गया। ये वो लोग कह रहे हैं जो अब तक इस पर कुछ नहीं कर पाए थे 27 सालों में, वो पूछ रहे थे इसको तुरंत क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। ये 2011 के बाद पारित करने के बाद जिन्होंने कभी नाम लिया वो पूछ रहे थे इसको जल्दी लागू करो। ये विधेयक अधूरा है क्योंकि इसमें पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया गया है। आज वही विधेयक पारित हुआ है दोनों सदनों से। तो ये जो नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है जिसके कारण वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि ऐसे समय पे विधेयक लाया जाएगा, इस तरह से जो विपक्ष क्या क्या मुद्दे उठाएगा उनका जवाब दिया जाएगा और हंगामे को आगे बढ़